हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं समीर और आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है। तो वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, वो आप भी करेंगे। ठीक है, आपको मैं इसको सॉल्व करा के समझाने के बाद एक क्वेश्चन भी दूंगा, वो आप घर से करना खुद बैठ करके, और हो सके तो उसका जो आप आंसर निकालोगे वो ईमानदारी से निकालना, और निकाल करके उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो आपके सॉल्यूशन को भी देख सके कि आपने किस तरह से सॉल्यूशन इसका किया है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 भी वहाँ पे किया है, तो उस वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करें, या फिर ऊपर मेरी अभी वीडियो जो चल रही है इसके ऊपर एक आई बटन लिंक आ रहा होगा, आई बटन करके उस पर आप क्लिक करोगे तब भी आप उस वीडियो लेक्चर में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन। स्टूडेंट देखो करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो देखिए इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बोला है और मैं पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। आप जाकर इस वीडियो लेक्चर को देखना और फिर उस पर भी आप कमेंट करके बताना कि हाँ सच में आपको कैसा लगा वो वीडियो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है वो सिंपल सा आपको बताया गया है, a = BQ + R ये होता है, जहाँ पे a क्या होता है, डिविडेंड होता है। a डिविडेंड का रोल प्ले करता है और b किसका रोल प्ले करता है, डिवीजर का, डिवीजर। और q जो होता है वो कोशेंट का रोल प्ले करता है, कोशेंट होता है। और r होता है रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर के ऊपर यहाँ पे छोटा सा एक कंडीशन होता है, ऐसे वेयर लिख करके होता है कि r जो होगा वो 0 के इक्वल या ग्रेटर होगा और d से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर, यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब आ जाओ स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे बोला है पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। तो आपको पता है स्टूडेंट कि पॉजिटिव जो नंबर है प्लस और वी, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है ना, शॉर्टकट में। तो पॉजिटिव जो नंबर है यानी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, इंटीजर, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर आप क्या क्या, अगर आपसे बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिटी, ये लिखोगे। अगर आपको इसको स्क्वायर करने के लिए बोला जाए तो आप इन सब का स्क्वायर करोगे। ठीक है, इन्हीं का स्क्वायर करोगे। तो क्या बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है स्टूडेंट कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो आइदर किसके फॉर्म में होगा, 3m के फॉर्म में होगा और 3m + 1 के फॉर्म में होगा। मतलब 3m के फॉर्म में हो सकता है या फिर 3m + 1 के फॉर्म में होगा। और जहाँ m के बारे में क्या बोला है कि m जो है सम इंटीजर होगा, m सम इंटीजर होगा। सम इंटीजर का मतलब कोई भी, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है स्टूडेंट। इसकी जगह पे आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो, यानी इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, संख्या हो सकता है। अब आप इसको प्रैक्टिकली समझो स्टूडेंट कि क्या वाकई ऐसा होता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो 3m और 3m + 1 के फॉर्म में आता है। ऐसा हम लोग प्रैक्टिकली पहले समझ लेते हैं। देखो आपने 5 लिया और आपने इसका स्क्वायर किया स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर किया, तो ये आपको क्या देगा रिजल्ट, 25। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 × 8 + 1 लिख सकते हो ना। अब आप देखो 3 तो 3 हो गया और 8 जो है एक इंटीजर है और कोई इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे m क्या होगा स्टूडेंट, सम इंटीजर, और इंटीजर कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो 3 और 8 की जगह पे m हो जाएगा +1। तो देखो तो ये आ गया ना 3m + 1। तो अब आप बोल सकते हो स्टूडेंट कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका फॉर्म कैसा हो जाएगा, 3m + 1। और भी हम नंबर पे चेक करते हैं स्टूडेंट। चलो आपने लिया 6 का स्क्वायर किया, तो ये देखो ये क्या आएगा, 36 को आप क्या ले सकते हो, 3 × 12। अब आप बताओ स्टूडेंट, आपने 6 लिया था और उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया था तो क्या आया, 36 आया, और ये 3 × 12 हो गया, और 12 क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर की जगह पे हम क्या प्लेस कर देंगे, m। तो देखो ये किसका फॉर्म हो गया, 3m हो गया। तो देखो तो 6 आपने लिया और 6 का स्क्वायर किया तो इसका फॉर्म कैसा आ गया, 3m। आपने 5 लिया तो उसका फॉर्म कैसा आ गया, 3m + 1। तो इस तरह से ये चीज़ बोला गया है प्रूव करने के लिए। तो देखो तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि कोई भी इंटीजर लेते हैं उसका यदि स्क्वायर करते हैं तो वो या तो 3m + 1 होगा या 3m के फॉर्म में होगा। ठीक है, उसका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, 3m होगा या फिर 3m + 1 होगा। आप और भी ले लो, 9 ले लो और इसका स्क्वायर करो, 9 लिए और 9 का स्क्वायर किया, क्या आया, 81। आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 27। अब 27 क्या है, एक इंटीजर है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे आप m प्लेस कर सकते हो। देखो ये भी तो देखो 9 लिया था आपने और 9 का स्क्वायर किया था, ये भी किसके फॉर्म में आ गया, 3m का फॉर्म आया कि नहीं आया स्टूडेंट, स्क्वायर। तो देखो आप इससे बोल सकते हो कि किसी भी इंटीजर को अगर हम लें और उसका स्क्वायर कर दें तो वो या तो 3m + 1 के फॉर्म में होगा या 3m के फॉर्म में होगा। आप जैसे कि 7 ले लिया और इसका स्क्वायर किया तो 49 हो गया स्टूडेंट। अब 49 को आप क्या ले सकते हो, 3 × 16 + 1। तो देखो तो ये 3m + 1 का फॉर्म आया कि नहीं आया स्टूडेंट। तो इस तरह से आप बोल सकते हो, प्रैक्टिकली प्रूव करके आप किसी को भी समझा सकते हो कि यस ये चीज़
ट्रूथ है, सही है कि 3 कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा। अब हम लोग इसको थ्योरेटिकली प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो थ्योरेटिकली के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। आपको लेना होगा कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और कॉमा लगा करके आपको ये भी लिखना होगा कि बी, ठीक है, यहाँ पे ए पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाइड कर दोगे तो क्या लिखोगे, ए को बी क्यू प्लस आर का फॉर्म लिखोगे यूज़ करके यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब यूज़ करोगे तो ये लिखोगे ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आप यहाँ लिख दोगे वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन बी। और यहाँ पे ए तो इंटीजर है स्टूडेंट, ए को हम लोगों ने क्या लिया, इंटीजर। तो बी क्यू और आर क्या है, तो बी क्यू और आर ये भी सारे क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे। ये सभी भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो अब आइए स्टूडेंट इसको हम लोग करते हैं। बी यहाँ पे हम लोग क्या, बी का वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्वेश्चन से लेना है आपको, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, बी का वैल्यू क्वेश्चन से लोगे। अभी बी यहाँ पे 3 है, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 लेते, 5 होता तो 5 लेते, तो बी को हम लोग क्या ले लेंगे स्टूडेंट, 3, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे केसेस बनाएंगे और केस बना करके यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो केस नंबर हम लोग फर्स्ट लेते हैं। आपने बी को क्या ले लिया, 3, तो अच्छा स्टूडेंट बी को आपने 3 ले लिया, तो बी 3 हो गया, तो आर क्या क्या हो सकता है, तो आर बी से छोटा है तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि 3 से छोटा है ना, बी से छोटा है आर, तो बी यानी कि 3, तो 3 से छोटा होगा आर, तो 3 से छोटा होगा तो आप क्या लोगे, 0, 1 और 2 लोगे। अब यहाँ पे आप केस बना करके प्रूफ करो, आर को आप ले लो 0 और बी को ले लो आप 3। इसी तरह हम लोग केस आगे भी करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप इस वाले यूक्लिड डिवीजन वाले लेमा में, इस लेमा में प्रूफ इसको पुट कर दो इन वैल्यू को, तो आप रखोगे तो क्या आएगा, 3q प्लस 0, अभी 0 लिए थे ना तो 0, तो ये हो जाएगा 3q। अब आप इनका स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर करोगे तो 3q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, 9q का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, इसमें से कॉमन ले लेना है, तो आपने 3 कॉमन ले लिया 9 में से, तो 3q स्क्वायर अंदर बचेगा। अब q क्या है, q को इंटीजर बोला गया है, तो q इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर, और इंटीजर को आप 3 से अभी हम लोगों ने देखा था ना, इंटीजर का स्क्वायर क्या आया था स्टूडेंट, इंटीजर ही तो आया था, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है, और इंटीजर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे कोई नंबर तो वो भी एक आएगा, जो रिजल्ट वो भी इंटीजर होगा, तो ये इंटीजर हो गया। तो इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये 3m का फॉर्म बन गया, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट प्रूव हो गया ना स्टूडेंट, फर्स्ट कि कोई भी इंटीजर का स्क्वायर 3m के फॉर्म में हो सकता है। अब हम लोग केस नंबर 2 लेते हैं। इसमें हम लोग r का वैल्यू ले लेंगे 1 और b का वैल्यू ले लेंगे 3। अब a आ जाएगा 3q प्लस 1। इसके अंदर आपको सारे जो भी आप वैल्यू लोगे ना उसको आप इसके अंदर पुट करोगे, ठीक है, डालोगे। अब आप देखो इसका स्क्वायर कर दो स्टूडेंट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटीज लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज लगाओगे, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ये होता है, ये लगा दो आप आइडेंटिटीज। तो इसका रिजल्ट आपके पास आएगा स्टूडेंट, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। करके देखो, आइडेंटिटीज पे रख के देखो, सॉल्व करो, ये आएगा। अब इसमें सब कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, 3q का स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट के बाहर प्लस 1। q को आप अंदर ही रहने दो, बाहर निकालने का जरूरत नहीं है। और q क्या है स्टूडेंट, इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, इंटीजर। अभी हम लोगों ने देखा था ये वाला पार्ट इंटीजर था और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इंटीजर प्लस इंटीजर भी क्या होता है स्टूडेंट, इंटीजर के साथ आप इंटीजर को जोड़ दो, कोई भी इंटीजर जोड़ दो तो वो इंटीजर ही आएगा। तो ये इंटीजर हो गया और इंटीजर हो गया तो इसको हम m लिख सकते हैं और 1 हो गया। तो देखो तो स्टूडेंट सेकंड वाला भी प्रूव हो गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से सेकंड वाला भी प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग थर्ड केस से प्रूव करते हैं, एक और केस है 2 लेते हैं इस बार। तो केस नंबर हम लोग लेते हैं थर्ड। अब इसमें r का वैल्यू हम लोग लेंगे 2 और b का लेंगे 3। अब आप इससे सॉल्व करो स्टूडेंट, तो देखो a इक्वल टू क्या लिखोगे, 3q प्लस 2 लिखोगे। अब आप इसका स्क्वायर करो, तो a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर आप इसमें आइडेंटिटीज लगाओगे, a स्क्वायर वो वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटीज लगाना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब आप अब आप इसको पहले इसको थोड़ा अलग स्टाइल से लिखना होगा थोड़ा सा स्टूडेंट, 9q का स्क्वायर प्लस 12q और 4 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसी को मैंने ऐसे ही बोल दिया थोड़ा सा स्टाइल से, है ना। तो इसको आप लिखोगे 3 प्लस 1, तो देखो ये क्या आ गया। तो अब आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ गया रिजल्ट, a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ पे बन जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस
1 और बाहर में एक 1 बच रहा है तो +1। तो ये देखो स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, जैसे कि अभी अभी बन रहा था। तो बताओ अब ये भी फॉर्म क्या आ गया, 3m+1। तो अब आपने प्रूव कर लिया ना स्टूडेंट, तीनों केस में आपने प्रूव कर लिया। और इस तरह से अगर आप कोई और भी नंबर रखोगे, मतलब कोई भी आप नंबर लेते हो, देखो मतलब इस तरह से हमने क्या प्रूव कर लिया स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आता है स्टूडेंट, मेरा समझाना अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।